क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसे एम्पायर की जिसने इंडिया पर 300 साल राज किया, जिन्होंने हमें ताजमहल दिया, बिरयानी दी और दुनिया की ऑलमोस्ट 25% इकोनॉमी को कंट्रोल किया। मैं बात कर रहा हूँ द मुगल एम्पायर की। लेकिन क्या ये सिर्फ बिल्डिंग्स और वॉर्स के बारे में था? बिल्कुल नहीं। ये कहानी है पावर, धोखा, आर्ट और एक ऐसे एम्पायर की जो जीरो से शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान पर छा गया और फिर राख में मिल गया। आइए अगले 5 मिनट में चलते हैं 1526 से लेकर 1857 तक के सफर पर। कहानी शुरू होती है 1525 में। एक वॉरियर ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बबर अपनी किस्मत आजमाने हिंदुस्तान आता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर के पास सेना कम थी, लेकिन उसके पास एक गेम चेंजर था, बारूद, गन पाउडर। ये इंडिया में मुगल एम्पायर की नींव थी। बाबर सिर्फ 4 साल राज कर पाया। उसके बाद आया उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं की लाइफ किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। शेरशाह सूरी ने उसे हराया। वो 15 साल तक इंडिया से बाहर रहा, वापस आया, गद्दी हासिल की, लेकिन किस्मत देखिए, अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। हिस्टोरियंस कहते हैं वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। अब एंट्री होती है उस शख्स की जिसने इस साम्राज्य को सही मायनों में महान बनाया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। महज 13 साल की उम्र में बादशाह बनने वाले अकबर ने समझा कि अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो यहाँ के लोगों का दिल जीतना होगा। उसने राजपूतों से दोस्ती की और दीन इलाही के जरिए धर्मों को जोड़ने की कोशिश की। उसके दरबार में बीरबल और तानसेन जैसे नवरत्न थे। अकबर के दौर में मुगल सल्तनत न सिर्फ फैली बल्कि दुनिया की सबसे अमीर ताकत बन गई। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर को जंगों से ज्यादा कला, पेंटिंग्स और न्याय में दिलचस्पी थी। उसके बाद आया शाहजहां, जिसका दौर मुगल इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां को इमारतों का शौक था। उसने लाल किला, जामा मस्जिद और अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे खजाना खाली हो रहा था और बेटों के बीच तख्त के लिए नफरत पनप रही थी। सत्ता की भूख ने शाहजहां के बेटों को आपस में लड़ा दिया। अपने भाइयों का कत्ल करके और बाप को कैद करके गद्दी पर बैठा औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार में था। लगभग पूरे भारत पर उसका कब्जा था। लेकिन लगातार 27 साल तक दक्षिण की जंगों ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। मराठों और सिखों के साथ संघर्ष ने मुगलों को कमजोर कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अगले 150 सालों में मुगल बादशाह सिर्फ नाम के राजा रह गए। नादिर शाह जैसे लुटेरों ने मयूर सिंहासन और कोहिनूर लूट लिया। आखिरकार 1857 की पहली आजादी की लड़ाई में आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने बागियों का साथ दिया। अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया और रंगून भेज दिया और इस तरह एक महान साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। मुगल चले गए, लेकिन उनकी छाप आज भी हमारी भाषा, हमारे जायके और हमारी इमारतों में जिंदा है। आपको मुगलों के बारे में सबसे दिलचस्प क्या लगा? उनकी कला या उनकी राजनीति? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।